डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो है पायलट कोड प्रोटेक्शन, जो हमारा CR 2023 का रेगुलेशन 110 बताता है। रेगुलेशन 110 बोलता है ऑल पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल मशीन यूज्ड इन द अंडरग्राउंड माइन shall operate on remote control from the concerned switchgear with pilot core protection। तो आज हम सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहेंगे कि पायलट कोर प्रोटेक्शन है क्या। तो ये पायलट कोर प्रोटेक्शन जो है ये एक सेफ्टी फीचर है जो इंश्योर कर रहा है अर्थ की कंटिन्यूटी जितनी भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेबल मशीन है उसमें। साथ ही हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि हम स्विच गियर को रिमोटली कंट्रोल कर सकें। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे हम कि इसके फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन क्लियर है कि यह इंश्योर कर रहा है कि इक्विपमेंट की बॉडी प्रॉपरली अर्थ है कि नहीं है, पहला काम। दूसरा कर रहा है ये कि अगर अर्थ या पायलट सर्किट प्रॉपर नहीं है, मीन्स अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम है या पायलट सर्किट जिसको बोल रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम है, तो मशीन को ऑन ही नहीं होने देगा। तीसरा कर रहा है कि हम लोग इसको रिमोट से स्टार्ट और स्टॉप कर पा रहे हैं। और चौथा कर रहा है कि अगर कोई भी डैमेज हो रहा है ड्यूरिंग ऑपरेशनल डैमेज, केबल कट गया है, ओपन हुआ है या पानी चला गया है, तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और इसको ऊपर डिटेल में थोड़ा समझ पाएँ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे हमने बोला कि ये पावर को रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, तो इसका उल्टा बात करें तो ये मशीन को सेल्फ स्टार्ट होने से भी बचा रहा है। मतलब कभी ब्लैकआउट हुआ, हमारा पावर फेलियर हुआ कंप्लीट माइंस का, और थोड़ी देर वापस पावर आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि गेटर बॉक्स से आपके ट्रेलिंग केबल चार्ज होकर मशीन तक पावर चला जाए, नहीं होगा। तो आपको क्या बचाया इसने कि जब पावर रिस्टोर हुआ तो मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग तो इंश्योर कर ही रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पायलट स्विच है वो मशीन के पास में है, जबकि पावर जो कट ऑफ होती है गेटेड बॉक्स से होती है। तो मान लीजिए कुछ आपको एब्नॉर्मलिटी नज़र आई है कहीं पे भी गेटेड बॉक्स में या मशीन में, तो आप जैसे ही पायलट स्विच को दबाओगे तो पावर कहाँ से कट होगा? मेन स्विच गियर से जो गेटेड बॉक्स पे लगा हुआ है। तो यहाँ क्या सेफ्टी हुई अपनी कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई फॉल्ट आया जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है, तो वो फॉल्ट फेस पे नहीं हुआ। कोई मशीन मेरी फेस पे, लेकिन मेरा गेट एंड बॉक्स 100 मीटर पीछे है, तो वहाँ पे होगा, तो रिस्क कम हो जाती है। उसके बाद ये भी क्लियर है कि जब मशीन काम नहीं करेगी, जैसे वो बंद करेगा तो पावर स्विच गियर से बंद होगी। मीन्स आपकी मशीन के 100 मीटर दूर पे जो स्विच गियर है वो बंद हो गया, मीन्स आपकी ट्रेलिंग केबल जो है वो भी डिस्चार्ज हो गई, पूरा सिस्टम डेड हो गया। उसके बाद केबल अगर डैमेज होती है तो भी ये पावर को ऑन नहीं होने देगा। अब एक तो चीज़ इसमें बार बार एक टर्म यूज हो रही थी, गेट एंड बॉक्स। तो गेट एंड बॉक्स है क्या बेसिकली? गेट एंड बॉक्स क्या, एक इलेक्ट्रिकल पैनल है जो हमें हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेबल या पोर्टेबल मशीन से उनको सप्लाई दे रहा है। जैसे LHDs होगी, जम्बो हो गया, SDLA, UD, हमें उसको पावर देता है, उसको हम लोग गेट एंड बॉक्स कहते हैं। अब हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्किट पे बात कर लेते हैं, जो पायलट कोर प्रोटेक्शन सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट एवरीबॉडी नोज कि ट्रेलिंग केबल होती है। ट्रेलिंग केबल क्या होती है? गेट एंड बॉक्स से मशीन तक जो केबल है उसको ट्रेलिंग केबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल केबल होती है क्योंकि वो रील होती है। उस केबल के अंदर 5 कोर होते हैं, कभी कभी 6 कोर भी होते हैं। कैसे होते हैं साहब 5 कोर? तो 3 कोर हो गए आपके फेज वाले RYB, एक हो गया पायलट कोर 4, और 5th कोर हो गया आपका अर्थ वायर। तो कई बार 2 भी होते हैं अर्थ वायर, तो इसको हम ट्रेलिंग केबल कहते हैं। अब और क्या होता है? एक मेन पावर कॉन्ट्रैक्टर होगा गेट एंड बॉक्स में, जो प्ला रिले के साथ इंटरलॉक होगा विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। कंट्रोल सर्किट होगा और प्ला रिले होगी जो DC होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डायोड यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज है?
एक डायोड हम यूज करेंगे गेट एंड बॉक्स के अंदर अक्रॉस द प्ला रिले, दूसरा डायोड यूज होगा मशीन एंड पे। और ये दोनों डायोड और पायलट कोर का जो वायर है वो मिलके बेसिकली पायलट कोर प्रोटेक्शन सर्किट बना रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये पायलट सर्किट काम कैसे करता है। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल सिंगल लाइन डायग्राम में बात करेंगे, और अगर केबल डैमेज होती है तब क्या बिहेवियर होगा सर्किट का, डायोड डैमेज होता है तब क्या बिहेवियर होगा सर्किट का। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।